किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो हमेशा दुखी और उदास रहता, माजी के दुखों और बुरी यादों में खोया रहता। वो इन्हें भूल नहीं पाता था। एक ही बात के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता। अगर उससे कोई गलती हो जाती या कोई उसे कुछ कह देता तो वो पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहता। ये मैंने क्या किया, उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने ये क्यों किया। वही बात उसके जहन में पूरा पूरा दिन घूमती रहती। वो खुद को बुरा भला कहता, अपनी किस्मत को कोसता या फिर उस शख्स को नीचा दिखाने, उससे बदला लेने के मंसूबे बनाता रहता। अपनी इस आदत की वजह से वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से कई बार उसे नौकरी से निकाला जा चुका था। वो हर वक्त टेंशन और स्ट्रेस में रहता था। ये हालत देखकर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि साथ वाले गांव में एक बाबा जी रहते हैं जो बड़े ही समझदार हैं। लोग बड़ी दूर से इनके पास अपनी परेशानियों का हल तलाश करने के लिए आते हैं। तुम भी उनके पास जाओ और वो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का हल बताएंगे। वो तुम्हें कोई ना कोई हल बताएंगे। वो लड़का बाबा जी के पास जाता और अपनी प्रॉब्लम उनको बताता। वो एक ही बात को, एक ही प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहता और पूरा पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता। वो माजी के दुखों और परेशानियों को भूल नहीं पाता। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। लड़के की बात सुनकर बाबा जी उठते हैं और बगैर कुछ कहे अंदर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब लड़का हैरत से इन्हें जाते देखता है। पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है कि बाबा जी मुझे जवाब दिए बगैर ही उठकर अंदर चले गए हैं। लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो वहीं बैठा रहता है कि अब आया हूँ तो जवाब लेकर ही जाऊंगा। थोड़ी देर बाद बाबा जी वापस आते हैं। उनके हाथ में पानी से भरा हुआ एक गिलास था। बाबा जी करीब आकर अपनी जगह पर बैठने की बजाय खड़े हो गए तो लड़का भी उठकर उनके सामने खड़ा हो गया। बाबा जी ने पानी के गिलास को हवा में बुलंद किया और लड़के से पूछा कि बताओ इस गिलास का वजन कितना है। लड़के ने एक नजर गिलास की तरफ देखा और बोला, मैं बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका वजन बहुत ही कम है, मामूली सा है। फिर बाबा जी ने पूछा, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर, 1 मिनट तक ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने हैरत से बाबा जी को देखा। क्या होना है, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही उठा कर रखूं तो क्या होगा। अब लड़का थोड़ी सोच में पड़ गया। आपका बाजू थक जाएगा, आपकी उंगलियां, हाथ और बाजू दर्द करने लगे। अच्छा, तो अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही पूरा दिन उठा कर रखूं तो क्या होगा। आपके बाजू में शदीद दर्द होने लगेगा और हो सकता है आपका बाजू अकड़ जाए या सुन हो जाए। आपको फालज भी हो सकता है आपको तकलीफ की वजह से हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़े। लेकिन इस दौरान इसका वजन तो पहले जितना ही है, वो तो नहीं बढ़ा। फिर ऐसा क्यों होगा, बाजू क्यों अकड़ेगा, हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ेगा। बाबा जी ने पूछा। लड़का कुछ देर सोचता रहा, ज्यादा देर तक पकड़े रखने की वजह से। लड़के ने जवाब दिया, जितना ज्यादा देर तक आप गिलास को पकड़ेंगे इतनी ही आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी। तो फिर हम इस तकलीफ से कैसे बच सकते हैं, या इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें। बड़ा सिंपल है, गिलास को नीचे रख दें, लड़के ने जवाब दिया। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल ठीक बताया तुमने। आप मेरी बात गौर से सुनो। जिंदगी की परेशानियां भी पानी के इस गिलास की तरह हैं। अगर आप थोड़ी देर तक इन्हें दिमाग में रखें, इनके बारे में सोचें तो बात नहीं, लेकिन अगर आप कोई घंटों तक इनके बारे में सोचते रहेंगे, एक ही बात को, एक ही प्रॉब्लम को अपने दिमाग में रखेंगे, तो आपका सर दर्द करने लगेगा। आप थका हुआ महसूस करेंगे, कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा।
اور اگر آپ ان کو اور زیادہ دیر تک اپنے دماغ میں رکھیں گے، پورا دن یا کئی دنوں تک ان کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دیں گی، آپ کو پاگل بنا دیں گی، آپ کی انرجی کو کھا جائیں گی، آپ کی صلاحیتوں کو دبا دیں گی، آپ اپنا کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ اپنے ماضی کی غلطیوں اور تلخ باتوں اور یادوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے آپ ان غلطیوں اور تلخیوں سے تجربات حاصل کریں، کوئی سبق سیکھیں اور سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھیں۔ اگر تم ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھے رہو گے تو وہ بات ٹھیک اس گلاس کی طرح تمہاری زندگی میں درد پیدا کر دے گی، تمہاری زندگی کو مشکل بنا دے گی۔ اور اگر تم اپنی ماضی کو پکڑ کر ہی بیٹھے رہو گے تو تمہارا آج بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اپنے ماضی پر روتے روتے تم اپنے آج کو بھی برباد کر لو گے، اور پھر وقت گزر جانے کے بعد تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ اسی لیے تم اپنے ماضی میں جس طرح کا انسان بننا چاہتے ہو یا ماضی میں کی گئی جن غلطیوں پر تمہیں افسوس ہے، تم آج سے ہی ویسا انسان بننے کی کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ ماضی میں کی گئی غلطیوں کو دوبارہ نہ کروں، بعد میں تمہیں ان پر پچھتاوا نہ پڑے۔ اسی لیے اپنے آپ کو سنواریے، اپنے ماضی پر رونا چھوڑ دو، اپنے آج پر دھیان دو، اپنے آج کو بہتر بناؤ۔